अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ एंग्री बर्ड का 6 पार्ट शेयर करने वाली हूँ और पता नहीं क्यों आप लोग इस स्टोरी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। आखिर क्या ही वजह, आप मुझे बताते भी नहीं हो। क्या आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लगती? मुझे बता दो, फिर मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। और जो लोग चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते। कमेंट किया करें और मुझे बताया करें कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती। और ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांग जी ने झूठ बोल कर ही सही विशु को ये यकीन दिला दिया था कि वो विशु को शादी के बाद तो जैसे बिल्कुल एक हैप्पी लाइफ ही देगा और कुछ भी उसके साथ ऐसा वैसा नहीं करेगा उसकी मर्ज़ी के बिना। और विशु हमेशा का पागल और इमोशनल जिसने अपने अंकल की बात पे फिर से यकीन ही कर लिया था और अब होश हो गया था। हाँ, ये कोई इतना बड़ा और बुरा सौदा भी तो नहीं है। ये बहुत अच्छा सौदा होगा विशु के लिए। सिर्फ उसे शादी तो करनी है, अपने अंकल के साथ ही रहना है और बदले में कभी अगर उसे एक तो किसी से देनी पड़ जाएंगी तो क्या ही है, कुछ भी नहीं होता इससे। बदले में उसे कितना कुछ ही मिलने वाला है। उसके पास पूरा घर होगा, वो मज़े से रहेगा, उसके पास हर चीज़ ही होगी। और पहले भी तो वो ऐश ही करता था। हाँ, लेकिन अब ये ऐश और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो जो चाहे खा पी सकता है, जो चाहे ले सकता है और उसे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो यही थी। और विशु जैसे अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि जल्दी-जल्दी वो शादी कर ले ताकि ये स्कूल और पढ़ाई से तो उसकी जान ही छूट जाए। वो खुश था और उसने भाग के जाके ये बात पीटर को ही बता दी थी। और पीटर जो बस चुपचाप अब उसका मुँह ही देख रहा था। क्या है? अब तो अच्छा हो गया ना, देखो मेरी अंकल से शादी हो रही है। वो तुमसे शादी इसी वजह से कर रहे हैं ताकि तुम्हारे साथ वो सब कर सकें। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अंकल ने मुझे बोला है वो बिल्कुल भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। और अब देखो तुमने मुझे कितना ज़्यादा बता दिया है तो अब मैं बहुत ज़्यादा समझदार हो गया हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा वैसा कुछ नहीं होने दूंगा। और वैसे भी अंकल झूठ थोड़ी बोलते हैं, वो जो भी कहते हैं वही करते हैं। मुझे उन पर पूरा ज़्यादा ट्रस्ट है। और हाँ, आप प्लीज़ उनके बारे में कुछ मत कहना। मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सुनूँगा। विशु जो कि एकदम बहुत ही फर्माबरदार बीवी के तौर पर एक्ट कर रहा था और पीटर ने बस अपना सार ही पीट लिया। वो कितना इसको समझाता था, उसकी सेफ्टी के लिए कितना ही उसे वो बोल चुका था, लेकिन विशु ने ना समझना था और ना ही उसने समझा। और वांगजी पास दूर खड़ा उन दोनों की बातें सुन के बस स्माइल ही किए जा रहा था। तो मेरा छोटा सा साला कितनी ज़्यादा परवाह करता है मेरी छोटी बीवी की, लेकिन उसकी परवाह का मुझे ही फ़ायदा हो गया। चलो बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू मेरे छोटे से बच्चे, मेरे प्यारे साले। वो बस दिल में पीटर को थैंक्स ही बोले जा रहा था। और ये दिन भी गुजर गया था। वो घूम फिर के वापस आ चुके थे और अब शाम को जैसे वो घर ही पहुंच चुके थे और घर जाके भी वांग जी की खूब ज़्यादा इज्जत अफजाई हुई थी उसके पापा के हाथों, जिन्हें खुद दी उसकी जगह पे मीटिंग पे जाना पड़ा था। और वो जो इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के कहाँ ही चला गया था विशु को घुमाने फिराने। लेकिन वांग जी इतना ज़्यादा खुश था, इतना ही ज़्यादा खुश था कि उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने जैसे पापा को आगे बढ़ के हाकी कर लिया था, पापा शादी की तैयारी करें। क्या मतलब? पापा विशु मान गया, मैंने उसे बता दिया है कि मैं उसका मेट हूँ, वो मेरी वाइफ है। बस आप कुछ नहीं, आप बस शादी की तैयारी करें। क्या सच में? हाँ सच में। और वैसे भी मैंने उसे बोला है कि मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रहूँगा, तो वो पढ़ाई भी नहीं करेगा, बस आप उसकी शादी की तैयारी करें। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो ऐसे जाहिल ही रहेगा? क्या वो हमेशा पागल और बेवकूफ़ ही रहेगा? मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की ज़िम्मेदारी एक ऐसे बंदे के हाथ में कैसे ही दे दूँगा, जो कि खुद इतना ज़्यादा पागल और बेवकूफ़ है, जिसे खुद किसी बात का नहीं पता। वो कल को तुम्हारे बच्चों को क्या ही समझाएगा? पापा, वो मासूम है, उसे सब पता चल जाएगा। आप बस टेंशन नहीं लें, मुझे नहीं पता। और आप क्या ही चाहते हैं, मैं बूढ़ा होता रहूँ? पहले मैं 35 का हो चुका हूँ और आपके इस देर करने के चक्कर में और विशु के समझदार होने के चक्कर में तो मैं और ही बूढ़ा हो जाऊँगा। फिर मेरे बच्चे ही ना हुए तो फिर आप क्या करेंगे बोलें? हाँ, ये भी सही है।
चलो बहुत अच्छी बात होगी। मैं शादी की तैयारियां बस शुरू कर देता हूँ और विशु के माँ बाप को भी बोल देता हूँ कि वो भी पास रेडी रहें विशु की शादी के लिए। हाँ बिल्कुल, बोल दीजिएगा उन्हें। मैं बस फ्रेश होने जा रहा हूँ। वांग जी आप अपने रूम में जा चुका था और आज वो कितना ही ज़्यादा खुश था। और विशु अपने मामा पापा यानी कि वही जांग से और यू के पास ही आ चुका था और वो अब उनसे मिल रहा था। यू जो कि मुशियान को देख के आज पहली बार बहुत ज़्यादा दिल से खुश हो रही थी और उसके पास कोई बात थी जो वो उसे बताना चाहती थी। मामा कैसी हैं आप? मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और आप कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बेबी, मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? आपने भी बताना है? चलें पहले आप बता दें। नहीं पहले तुम बताओ। नहीं पहले आप बताएं, आप बड़ी हैं ना। हाँ तो मुझे कोई मिल गया है। कौन मिला है? तुम्हारी फैमिली। मेरी फैमिली? हाँ, तुम्हारी असल वाली फैमिली मुझे मिली है। मैंने किसी को मैसेज किया था, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो तुमसे मिलना चाहता है। किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारा भाई। मेरा भाई? हाँ तुम्हारा भाई, उशियान तुम्हारा भाई। और तुम जानती हो तुम कौन हो? तुम एक बहुत बड़े ख़ानदान के बेटे हो और आप यूँ तो जैसे उशियान को सब बता रही थी और उशियान तो उन्हें बताना ही भूल गया कि वो वांगजी से शादी के लिए हाँ बोल बैठा है और अब उसकी शादी होने वाली है। और अब वो अपने भाई के बारे में जान चुका था। उसका भाई जो कि लंदन में रहता था और विशु बस अपने वालिदैन की इतनी बड़ी जायदाद के दो ही इकलौते वारिस थे और उसका भाई जो कि न जाने कितने ही सालों से अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा है। और ऐसे ही एक दिन यूँ ने फेसबुक सर्च करते करते ही तो विशु की तस्वीर देख ली थी जो कि उसके भाई ने पेज पे लगाई थी और वो उसके बचपन की तस्वीर थी और वो उसे अच्छी तरीके से पहचान सकती थी। हाँ विशु ऐसा ही था ना जब वो 2 साल का था, जब वो उनकी गोद में आया था। और उसके ऊपर उसका एड्रेस भी लिखा था और कांटेक्ट भी। उन्होंने बस उससे कांटेक्ट किया था और उससे बताया था कि उसका भाई वो ज़िंदा है, उनके पास है और अब वो अपने भाई से मिलना चाहता था। और विशु वो कितना ज़्यादा खुश और इमोशनल हो गया था और ये उसके लिए सरप्राइज़ था जो कि यूँ ने उसे दिया था। उसने तो जैसे खुशी के मारे अपनी माँ को हाथ कर लिया। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपने मुझे कितनी बड़ी खबर सुना दी है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं अंकल से शादी करने वाला हूँ। क्या? हाँ, मैंने उनको हाँ बोल दी और आप काका को भी बुला लेना, वो भी मेरी शादी में आएँगे, कितना मज़ा आएगा। फिर मैं भी उनके साथ जाऊँगा। विशु एकदम से खुश हो गया था और यूँ का तो जैसे चेहरा ही उतर गया था। उसने तो विशु के भाई को बिल्कुल भी नहीं बताया था कि विशु किसी का मेट है। उसने तो बस इतना ही बताया था कि विशु ने बहुत साल पहले मिला था और वो इसको पाल रहे हैं और अब वो विशु के भाई को विशु देकर उनके बदले कुछ लेना ही चाहती थी। लेकिन ये क्या हो गया अगर विशु की शादी हो गई और उसके भाई को जो कि अपने भाई के ज़िंदा होने की खबर सुन के इतना ज़्यादा खुश था और चाइना ही आने वाला था, अगर पता चल गया कि विशु की शादी उससे इतने साल बड़े आदमी से हो रही है तो वो क्या ही रिएक्ट करेगा। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये नहीं हो सकता, विशु को अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए। नहीं, ऐसे उनका हाथ तो चकनाचूर ही हो जाएगा। उन्होंने क्या ही सोचा था, वांगजी तो उन्हें कुछ देने वाला है नहीं, तो कम से कम वो विशु के भाई को ही यूज़ कर सकती थी, उससे ही कुछ ले सकती थी जो कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक था। तो अब क्या होगा? वो बस चुप करके सोच ही रही थी और बस अब एक ही तरीका था, विशु के भाई को बुला लिया जाए ताकि वो शादी को रोक सके। विशु जो कि अब अपने रूम में ही आ चुका था, वो अपने मम्मी पापा से मिल चुका था और अब दोबारा से वो लैन हाउस में आ चुका था और वो बहुत ज़्यादा ही थक गया था। अब उसे सो जाना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आज का दिन बहुत अच्छा था। एक तरफ शादी होने वाली थी, पढ़ाई से जान छूटने वाली थी, इतना कुछ मिलने वाला था और दूसरी तरफ उसे उसकी फैमिली मिल गई थी। उसका बड़ा भाई जो कि बहुत जल्द उससे मिलेगा और विशु उससे बात करना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल वो ऑन नहीं था। उसने मामा से उसका नंबर ले लिया था और उसकी आईडी भी। हाँ, वो उससे बात करेगा।
वो अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक ही उसके मोबाइल की रिंग हुई थी और उसने मोबाइल उठा दिया। वो कोई इंटरनेशनल नंबर ही था और उसने जल्दी से अपने कान से फ़ोन लगा लिया। हेलो, हेलो शॉन, ये तुम हो ना? दूसरी तरफ से कोई बोल रहा था जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही फ़िकर थी। शॉन? नहीं, सॉरी, रॉन्ग नंबर। मैं शॉन नहीं हूँ, मैं वो शियान हूँ। आपको शॉन से बात करनी है तो आप अपना नंबर चेक करें। नहीं, तुम शॉन ही हो, मुझे पता है। हाँ विशु, मैं हूँ मैं। आप कौन? विशु बेबी, तुमने मुझे पहचाना नहीं। हाँ, तुम कैसे ही पहचानोगे? तुम कितने छोटे थे जब हम अलग हो गए थे। मैं तुम्हारा भाई हूँ विशु। मेरा भाई? हाँ, तुम्हारा भाई। मैं सैमी हूँ। मैंने उन आंटी से तुम्हारा नंबर ले लिया जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। मामा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे अडॉप्ट नहीं किया, मुझे तो अंकल ने अडॉप्ट किया था ना, वांगजी अंकल ने। अच्छा, जिसने भी किया हो। कैसे हो तुम? कैसे हो? मामा बाबा हमें छोड़ के चले गए। मैं तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढ रहा था, कितना टाइम हो गया मुझे ढूंढते हुए, और थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए। मामा पापा? हाँ, हमारे मामा पापा वो चले गए। वो तुम्हें लेके गए थे ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने चले गए थे वो, और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया और वो फिर कभी नहीं आए और मैं यहाँ पे अकेला रह गया। मुझे लगा मैंने तुम्हें भी उनके साथ ही खो दिया होगा, लेकिन देखो तुम मुझे मिल गए। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि तुम मुझे मिल जाओगी, और आज देखो इतने सालों बाद तुम मुझे मिल गए। मैं अभी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सैमी ने अब विशु को बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ही भेज दी थी जिसमें दो बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा जो कि खुद हुशियान था और दूसरा बच्चा जो कि उससे कुछ बड़ा था, वो उसके साथ खेल रहा था, और साथ में उनके मम्मी पापा की फ़ोटोज़। और अपने असली मामा पापा को देखे तो विशु को जैसे रोने ही आ गया था। ये उसकी असल माँ बाप थे, उसकी असल फैमिली। उसका भाई जो कि अब उसके लिए रो रहा था, और विशु, उसकी आंखों में भी आंसू थे। रो नहीं बेबी, सब सही हो जाएगा। बस मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम मेरे साथ रहोगे। हमारा बहुत बड़ा घर है, मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ ग्रैंड माँ के साथ, और मैं तुम्हें यहाँ पे ले आऊँगा। हम मिल के रहेंगे, हम दोनों भाई मिल के रहेंगे। ये सब तुम्हारा है विशु, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता था। मैं नहीं आ सकता। मैं आपसे मिलने आऊँगा, आप मुझसे मिलने आ जाएँ, लेकिन मैं वहाँ पे आके रह नहीं सकता, मेरी तो शादी होने वाली है ना। क्या? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मेरी शादी होने वाली है, मैं शादी करने वाला हूँ। क्या बोल रहे हो तुम बेबी? तुम अभी छोटे हो, तुम अभी 16 साल के, तुम इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हो? तुम अंडर एज हो। नहीं, नहीं, मैं शादी कर रहा हूँ, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने वाले हैं। उन्होंने बोला मुझे बहुत सारी चीज़ें देंगे और मुझे स्कूल भी जाना नहीं पड़ेगा। वो आप खुशी-खुशी अपने भाई को बता रहा था, और आगे दूसरी तरफ तो जैसे खामोशी छा गई थी, और फिर दूसरी तरफ से अचानक वीडियो कॉल ही आ गई थी, और विशु पहली बार अपने भाई को देख रहा था। वो जो बिल्कुल वो शियान ही जैसा था। हाँ, बस थोड़ा-सा ही फ़र्क था उन दोनों की शक्लों में। और फिर अचानक वांगजी भी आ गया था। उसका दिल ही नहीं लग रहा था अकेले रूम में, और उसने पीछे से विशु को आगे काट लिया था, लेकिन आगे कौन था जो उनको देख रहा था? ये कौन है? क्या ये वो अंकल हैं जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था? वो अगला बंदा पूछ रहा था, और वांगजी उस बंदे की तरफ देख रहा था। और फिर विशु ने बोला, हाँ, ये वही हैं, अच्छे हैं ना? ये मेरे होने वाले हस्बैंड हैं। और फिर सैमी तो जैसे एकदम से खामोश ही हो गया था। ये तो कितने बड़े लग रहे हैं, ये तो मुझसे भी कितने ज़्यादा बड़े हैं। ये तुम्हारे हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? यही मेरे हस्बैंड होने वाले हैं, और ये अंकल हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, मुझे पाला है, और ये मेरा सारा काम करते हैं, मेरी सारी ज़िम्मेदारी उठाते हैं। यही मेरे हस्बैंड हैं। विशु बोल रहा था, और सैमी को तो जैसे अपनी आँखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ, वहाँ जी बहुत ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन वो विशु से इतना ज़्यादा बड़ा था, और विशु जो कि अभी अंडर एज था। उन दोनों की शादी कैसे पॉसिबल हो सकती है? अंकल, ये क्या बोल रहा है? और अब सैमी था जो कि वांगजी को अंकल ही बोले जा रहा था, और विशु ने बोला, गागा प्लीज़ मेरे हस्बैंड को अंकल मत बोलो, आप इन्हें ब्रदर इन लॉ बोला करो। हाँ, ब्रदर इन लॉ। ये क्या बोल रहा है?
और वांगची की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और फिर विशु ने उसे बताया था जो भी हुआ था। हाँ, ये सही कह रहा है। मैं ही इसका होने वाला हस्बैंड हूँ और मैं इसका मेट हूँ। मैंने इसे बचाया था और तुम्हारी फैमिली, आई एम सॉरी, वो नहीं बच पाई थी, लेकिन वो शियान बच गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों आपस में मिल गए। लेकिन तुम इतने साल कहाँ थे? तुमने पहले क्यों नहीं पता किया? और तुम्हारे माँ बाप, उनको तो वैसे ही दफना दिया गया था। तुम्हारी फैमिली कहाँ थी? वांगजी जो कि एकदम से सवाल ही करना शुरू हो गया था और फिर सैमी ने बताया कि उनके माँ बाप ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ही शादी की थी। उनके पापा जो कि चाइना के थे, लंदन पढ़ने आए थे और वहाँ पे उनकी मामा से उनको प्यार हो गया, लेकिन उनके घर वाले बिल्कुल इस शादी पे राज़ी नहीं थे और फिर उन्होंने कोर्ट मैरिज ही कर ली थी। लेकिन कभी भी उनके माँ बाप ने उनको या उनकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं किया और जब विशु 2 साल का था तब वो अपने मामा पापा से मिलने गए थे कि शायद वो उन्हें माफ़ कर ही दें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल माफ़ नहीं किया था। उन्होंने पापा को और उनकी फैमिली को डिसोन ही कर दिया था और फिर इसी टेंशन में वापसी पे पापा का एक्सीडेंट हो गया था और वो इस दुनिया में नहीं रहे थे और विशु उसको न्यूज़ में देख के भी उन्होंने उसे अपनाया नहीं, क्योंकि वो उससे नफ़रत करते हैं। और ये सैमी था जो कि इतने सालों से यकीन करके बैठा हुआ था कि ज़रूर उसका भाई तो ज़िंदा ही हो गया और आज वो इससे मिल चुका था। और वांगजी को कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था विशु के लिए, जिसके अपने ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे थे, लेकिन उन्होंने उसे अपनाया नहीं। बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन विशु बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस उसे चोट लग गई थी और इसकी वजह से अब शायद वांगजी बताने वाला था, लेकिन वो रुक गया। वो क्या बताएगा विशु के सामने कि विशु का दिमाग कमज़ोर है या वो बाकी बच्चों से बहुत पीछे है? क्या हुआ इससे? कुछ नहीं, वो एकदम ठीक है। तो तुम आओगे ना हमारी शादी में? हाँ, शादी? हाँ ना काका, आना ना शादी में। मैंने बोला ना अंकल, आई मीन वांगची बहुत अच्छे हैं। और उसके एकदम से वांगची कहने पे तो जैसे वांगची के होठों पे स्माइल ही आ गई थी और सैमी ये सब देख रहा था। हाँ ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं बस जल्दी से आने की तैयारी करता हूँ और तुम्हें भी यहाँ पे लेके आऊँगा। हमारी ग्रैंड माँ, वो तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगी। अभी उन्होंने मेडिसिन लिया और वो आराम कर रही हैं। मैं तुम्हें सुबह उनसे बात करवा दूँगा। अब तुम आराम करो। आई लव यू। अपना ख्याल रखना मेरे छोटू। अब सैमी ने कॉल बंद कर दी थी और विशु कितना ज़्यादा हैप्पी हो गया था। उससे तो एकदम से बहुत सारी खुशियाँ मिल गई थी। यू ने अपना काम कर दिया था, उसने दोनों भाइयों को मिला दिया था और अब उसका भला होने की बारी थी ना। सैमी जब आएगा तो वो ज़रूर उसे बताएंगी कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से उसके छोटे और पागल से भाई को पाला है और कितनी ज़्यादा मेहनत की है उसके ऊपर, जो कि बिल्कुल भी नहीं की थी। हाँ, लेकिन वो मानेगा, ज़रूर मानेगा और फिर वो ज़रूर उन्हें उनकी हिम्मत के बदले में कुछ दे ही देगा। वो बस इसी बात में खुश थी। वो शान अब उठ के अपने बेड की तरफ जा रहा था, लेकिन वांगजी ने जैसे उसे पीछे से ही हाथ कर लिया। आज तो कोई बहुत ज़्यादा खुश है ना? हाँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हें खुश देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हो मेरे प्यारे विशु। वांगजी ने जैसे उसे उठा ही लिया था और वो अब उसे बेड की तरफ लेके जा रहा था। अरे अंकल, मैं चल लूँगा, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। चल लोगे? और मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। क्या मतलब? यही मतलब है कि तुम छोटे नहीं हो, अब तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए। हाँ, तो बड़ा तो हूँ। तो फिर ये छोटों वाली हरकतें करना भी बंद करो। वांगजी ने विशु को लिटा दिया था और खुद भी जैसे वो उसके पास ही बैठ गया था। आपने अपने रूम में जाना नहीं है? आपने सोना नहीं है क्या? नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ रुकने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं रुक जाऊँ? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। आप अपने रूम में जाएं। अब हमारी शादी होने वाली है और आप कैसे ही अपनी वाइफ के रूम में आ सकते हैं। मैं तो पहले इतना छोटा सा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है और मैंने देख लिया है, सब देख लिया है कि आप क्या ही करना चाहते हैं। जाएं अपने रूम में, मुझे कुछ भी नहीं करवाना, जाएं यहाँ से।
अच्छा, क्या देख लिया तुमने, ज़रा मुझे भी बताओ। हाँ, मैंने देखा। और अब विशु जो के वीडियो में सारा कुछ देखा दिखाया वांग जी को टर करके बता ही रहा था। और वांग जी जो कि उसकी बातों पर बस स्माइल ही खा रहा था। वो जो सेक्स से रिलेटेड बातें ऐसे ही बता रहा था जैसे सब्जी खरीदने की बातें खा रहा हो। और फिर वांग जी ने जैसे उसके होंठों पे उंगली रख दी, बस बहुत हो गया, अब तुम्हें सब पता है ना, तो हम थोड़ा सा करें क्या? क्या मतलब? अरे, थोड़ा प्यार करते हैं ना। मैंने तुम्हें बोला ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो। हाँ, लेकिन वो तो शादी के बाद हूँगा मैं, तो अभी क्यों नहीं हूँ? अभी भी कुछ कर सकते हैं। मैंने बोला था ना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। हाँ, मुझे अनड्रेस कर देंगे? अरे नहीं करूँगा ना, बस थोड़ा सा प्यार कर लूँ क्या? देखो, अब मैं तुम्हें बता के कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा रहा। कर लूँ क्या? अच्छा, तो इससे कुछ नहीं होगा क्या? नहीं होगा? तो इससे मैं प्रेग्नेंट भी होऊंगा क्या? नहीं, नहीं होगे। तुम्हें किसने बोला? वो पीटर बता रहा था कि वो जो भी कुछ वीडियो में है वो करने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। मुझे नहीं प्रेग्नेंट होना। नहीं होगी ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो फिर ठीक है, आप बस एक किसी कर सकते हो, वो भी मेरे चीक्स पे, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। वांग जी ने जैसे अपने लिप्स अब एकदम से विशु की चीज के साथ ही लगा दिए थे और विशु ने आंखें बंद कर ली और वांग जी ने भी। और फिर विशु को पता ही नहीं चला और वांग जी ने अपने लिप्स को काफी उसकी चीक्स के ऊपर से हटा के उसके लिप्स पे शिफ्ट कर दिया था। और फिर उसने एकदम से आंखें खोली। अंकल, ये चीटिंग है। अरे, मुझे नहीं पता चला, मैंने तो आंखें बंद की हुई हैं, देखो मेरे होंठ पास फिसल के उधर चले गए, मैंने कुछ भी नहीं किया सच में। चलो, आप चले गए हैं तो कुछ खा लेने दो। नो। अच्छा प्लीज़, थोड़ा सा ना, बस थोड़ा सा। और फिर वांग जी ने जैसे उसके लिप्स को लेके करना शुरू कर दिया था। अंकल, मेरे होंठों पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, सच में मैंने अभी अभी ब्रश किया और मैंने कुछ भी नहीं खाया, आप क्या ही चाटे जा रहे हैं। ओह, ये कितना ज़्यादा अनरोमांटिक है। वांग जी पास अपना सारी पीट सकता था। तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा स्वीट है, चाहे तुम कुछ करो या ना करो, या कुछ खाओ या ना खाओ। वांग जी भाई साहब उसके होंठों के लेके किए जा रहा था और फिर उसने 2-3 किसीज तो कार ही ली थे, लेकिन विशु ने आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। चलो, आज नहीं तो कल ये होंठ खुल ही जाएंगे और मैं इसके होंठों से इसके दिल तक का रास्ता बना ही लूँगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी चला ही जाऊँगा। वांग जी ने सोच लिया था और आप वो विशु को गुड नाइट बोल के अपने रूम में आ चुका था। और कोई और भी था जो कि अपने बेड पे करवट बदले विषयान के बारे में सोचे जा रहा था। वो लड़का जो कि उसका स्टूडेंट था और जिसे उसने कभी भी नज़र भर के दूसरी बार देखा ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था और बायों में तो हाथ से ज़्यादा ही नालायक था। लेकिन कल क्या ही हुआ था, वो कैसे उसकी बाहों में गिर गया, वो उसके कितना ज़्यादा करीब था। और वो तो एक रियल ब्यूटी था जिसे कभी वैन चाओ ने पहले देखा ही नहीं था, ना ही उस पर इतना ज़्यादा गौर किया था। 2 हफ्ते पहले ही तो वो इस स्कूल में आया था और उसने मुशियान को बस पहली बार इतने करीब से देखा था। उसकी आंखें वो कितनी ज़्यादा प्यारी थीं, जो कि बंद होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। और उसकी पलकें जो कि बस लरी सी लग रही थी और उसके होंठ जो कि कांपे जा रहे थे। और वैन चाओ ने कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था उन्हें चूमने से। और अगर वो कमीना वो वांग जी नहीं आ जाता तो वो तो शायद उसे किस करने ही वाला था। होशियान, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, अपने सर के पास। मैं तुम्हें अपने पास ला के रहूँगा, आई प्रॉमिस। तुम बहुत जल्दी मेरे पास होगी, मेरे बेड पे, मेरे नीचे। और मैं वांग जी को कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। ये वैन चाओ का प्रॉमिस है वे वुशियान से।